कहाँ गए मेरे श्री राम। आपने रामायण या कहीं न कहीं पुराणों में देखा या सुना तो होगा। राम भक्त श्री राम भक्त हनुमान जी ने कहा, कहाँ गए मेरे श्री राम। धरती ढूंढी, आकाश ढूंढा, स्वर्ग ढूंढा, अब पाताल लोक बचा है। और तो और मेघनाथ, श्री मेघनाथ जी ने यहाँ पर कहा जाता है कि भयंकर कठिन तपस्या की थी शिव शंभु महादेव कैलाशपति। मेघनाथ ये वही जगह है जहाँ पर बरसों पहले मेघनाथ जी ने भयंकर कठिन तपस्या की थी। और तो और यहाँ पर अहिरावण की न जाने कितनी कहानियाँ छुपी हुई है। और वो रामायण की सभी चीज़ें, जगह, प्लेस, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं, जटायु की कहानी हमें दिखाई देती है। महादेव की कई सारी ऐसे अद्भुत, मायावी, रहस्यमय कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाताल कोट। जी हाँ, पाताल लोक। क्या ये वही पाताल कोट है जहाँ पर कई सारी कहानियाँ या कई सारी मिथ छुपी हुई है? क्या ये वही जगह है जहाँ पर कई सारे रामायण के पार्ट्स छुपे हुए हैं? कहा जाता है गांव वालों का आज भी दावा है कि इस भयंकर कठिन और घने जंगल में नाग और नागिन का जोड़ा आज भी हमें दिखाई देता है। यहाँ न जाने कई सारी महादेव की शक्तियाँ आज भी छुपी है। जी हाँ, ये वही पाताल लोक या पाताल कोट है जहाँ पर आज भी संजीवनी जैसी कई सारी दवाइयाँ मिलती है जो आज भी लोग दावा करते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहाँ पर बरसों चौरा बाबा, जी हाँ, चौरागढ़ या महादेव, चौरा बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा, बरसों यहाँ कहते हैं तपस्या की है। ये वही लोकेशन है जहाँ पर राम और लक्ष्मण और सीता मैया वनवास काल के दौरान जब रावण ने सीता मैया को चुरा कर ले जा रहे थे, तब जटायु और रावण की भयंकर लड़ाई हुई थी। ये वही जगह भी है जहाँ पर कई सारे राक्षसों की कहानी छुपी है। जी हाँ दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल ट्रेवल फिल्म पार्ट 1 एपिसोड 1 भाग नंबर 1। सभी पार्ट गाइस जरूर देखें। आज से हम स्पेशल यात्रा पूरा हमने कोशिश की है दिखाने की पाताल कोट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, पाताल कोट या पाताल लोक तहसील तामिया, सिटी तामिया और डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा के अंदर आता है। स्पेशल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद बॉर्डर में। ध्यान दें, भोपाल से पातालकोट लगभग 200 से 250 किलोमीटर पड़ता है और पिपरिया पचमढ़ी से पातालकोट तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। डिपेंड करता है गाइस कि इस भयंकर कठिन रास्ते से आप किस रास्ते से जाते हो। कहीं झरने, कहीं नदी, कहीं नाले, कहीं पत्थर, कहीं खाई, कहीं पर बड़े भयंकर जानवरों का खतरा। ऐसा लगता है मानो इस जंगल में कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए। बड़ी मनोहर जगह कहते हैं, बड़ी अद्भुत अमेजिंग लोकेशन आज हम आपको दिखाएंगे। आज से हम पूरी जितनी भी गाइस कहानियाँ है हमसे तो रहा नहीं गया और हमारी टीम तैयार की और हम तो निकल पड़े तामिया की ओर। तो ध्यान दें, पातालकोट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। वैसे तो पातालकोट तामिया पचमढ़ी के बगल में है। जी हाँ, मैं उसी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ जो कि भूरा भगत, पचमढ़ी, नांदिया, तामिया और पातालकोट। वैसे तो सतपुड़ा टाइगर भयंकर कठिन जंगल है, बहुत लंबा चौड़ा। डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट बैतूल। जी हाँ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट। मैं उसी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ जो कि भूरा भगत, पचमढ़ी, डिस्ट्रिक्ट
होशंगाबाद और छिंदवाड़ा की बॉर्डर पर है। जी हाँ, लगभग थोड़ी सा दूर, नहीं तो ये वही पातालकोट है। ये वही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भयंकर कठिन और हर तरफ जानवरों का खतरा, ये वही जंगल और ये वही पातालकोट की बात कर रहा हूँ जो आपने बचपन में कई सारी कहानियाँ सुनी होगी यहाँ की। आपने ऐसी भी कहानियाँ सुनी होगी कि यहाँ के लोग कभी ऊपर नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी रहस्य को सुलझाने हम तो निकल पड़े। जी हाँ, आज से हम गाइस स्पेशल पूरी यात्रा स्टार्ट करेंगे। पातालकोट स्पेशल ट्रेवल फिल्म यात्रा और कंप्लीट ट्रेवल गाइड पार्ट नंबर 1। सभी पार्ट गाइस ज़रूर देखें, जिसमें आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जी हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का निशान ज़रूर दबाएं। और जी हाँ, देखते रहिए। दोस्तों, रामायण की वो ऐसी कहानियाँ जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और राम भगवान, हनुमान जी और ऐसी कई कहानियाँ, अगर आपने ऑफकोर्स टाइटल देख के पढ़ ही लिया होगा, पातालकोट। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे पातालकोट स्पेशल ट्रेवल फिल्म यात्रा वीडियो। और आज मैं पातालकोट में डायरेक्टली एक गांव में आ चुका हूँ, जो सबसे आखिरी गांव होता है पातालकोट का, कारेआम, जिसको कारेआम भी बोलते हैं। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, ये पहाड़ है कौन सा, मेन चिमटीपुर वाला टनल है। मतलब कि अगर आप ऊपर से पातालकोट आते हो तो सबसे पहले ऊपर वाला जो टनल से देखते हो, तो ये जो राजा खो की गुफा जो सुनते आए हम कई सालों से, कई युगों से, क्या कहानी थी वो हमने सभी डिटेल में इसमें कोशिश की है बताने की। आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। मुझे लगता है पार्ट में आ सकती है यात्रा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप ज़रूर देखें। जो रामायण की जो कई सारी कहानियाँ जो युगों से चलती आ रही है, अगर अपन देखें तो ऑफकोर्स कि रामायण का तो बात सत्य ही है। तो ये वही पातालकोट माना गया है, कहा गया है कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया वनवास के दौरान, यानी कि आपने एक सीन देखा होगा रामायण का कि हनुमान जी बोलते हैं कि कहाँ गए मेरे राम, कि मैंने स्वर्ग ढूंढा, पूरे धरती ढूंढ ली, अब पाताल बचा है। तो वो जय श्री राम बोलते हैं और सीधे पाताल में आ जाते हैं। क्यों भाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जी हाँ, ये वही पातालकोट है या पाताल लोक है, जहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी को अही रावण ने बंदी बना लिया था। तो हनुमान जी ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे और उनको यानी कि साथ में ले गए थे। तो ऐसी गाइस एक सीक्वेंस कहानी है, और जी हाँ, ये सत्य है, आपको यकीन नहीं होगा। तो उसी गुफा में हम जाएंगे। ये जो गांव है आखिरी गांव है, बड़ा छोटे छोटे गांव है, बड़े खूबसूरत गांव है। आपने सिनेमेटिक में आई होप हम दिखाते भी जा रहे हैं, छोटे छोटे गांव है। जैसे एक गांव में 3-4 घर, 10 घर, 40 घर। तो आपको चिमटीपुर, तामिया तहसील, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, और आपको पातालकोट आने के लिए पिपरिया से ऑफकोर्स 70 से 80 किलोमीटर पड़ेगा, और पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लगभग 70-80 किलोमीटर आपको तामिया पड़ता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट आना पड़ेगा चिमटीपुर गांव। तामिया से चिमटीपुर गांव आना पड़ेगा, जो कि बड़ा लंबा है भाई साहब। लगभग तामिया से पातालकोट का जो डिस्टेंस है, लगभग मुझे लगता है 29 से 32 किलोमीटर पड़ेगा, डिपेंड करता है आप कौन सी रोड से आ रहे हो। तो ये टोटल अगर टनल की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर का ये टनल है। अगर मेन रोड से आप आते हो तो आपको कई सारे ऐसे घाटियाँ, पहाड़, नदी, जंगल कवर करना पड़ेगा। फिर आप इस गांव में आ जाओगे। उसके बाद वो राजा खो की कहानी, यहाँ पर कई सारी प्रचलित कहानी है, कई सारा अपना महादेव की कहानी है। वो ऑफकोर्स एक एक करके हम पूरा हिस्ट्री ट्रेवलर कवर करेंगे। और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, तो अब अपन इस
करियाम गांव से राजा खो की गुफा के लिए निकलेंगे और अपनी टीम पूरी रेडी है और छोटा सा पपी भी बैठा है। चलो चलो चिल्लू। अब अपन इस करियाम गांव से राजा खो की गुफा के लिए निकल रहे हैं। ऐसा ही है भैया, आप जाएंगे अपन जंगल में और इधर से हो भाई साहब, आपको लग रहा होगा यार जा कहाँ से रहे, ऐसे ही है। जो महादेव राजा खो की गुफा है वो यहीं से मिलेगी आपको। जैसे कि गाइस मैंने बताया, वो अपन ने जो अभी वो देखो चिमटीपुर का और जो ऊपर का पातालकोट का व्यू पॉइंट है वो है ऊपर। अच्छा वहाँ पे हाँ हाँ, और उसके बाद तो आप चल रहे हैं क्या? अच्छा चलो चलो ना, आ जाना आप भी घूम के। आ जाओ, चलो चलो। तो यहाँ के गांव के लोग बड़े अच्छे हैं यार, मैं क्या बताऊँ। वो छोटा सा पप्पी आने वाला था, हाँ उधर ही रह गया। सब कुछ है यहाँ पर, मुर्गे बकरियाँ छोटी छोटी और आई कांट बिलीव। तो ये राजा खो की गुफा का छोटा सा रास्ता बना है। थोड़ा सा मैंने जैसे कि बताया, पिछले साल मैंने पातालकोट की एक फिल्मिंग छोटा सा वीडियो किया था, लेकिन उसमें कई सारी मिस्टेक हो गई थी। बट स्पेशल 2.0 एंड ऑफ कोर्स गाइस, वेलकम बैक टू द सिस्कोटेक। हाँ खराब हो जाएंगे। वही तो ना। चलो आज अब मैं चलता हूँ आगे, और अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आप यहाँ गांव से किसी भी गाइड को ले ले। गाइड तो नहीं है, कोई भी दादा, कोई अच्छा जानकार आदमी यहाँ गांव से ले लेते, आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ भूल भुलैया रास्ता है, कहीं के कहीं चले जाओगे नहीं तो आप। तो ये मेरा मानना है, ठीक है। अब क्या, हमने कुछ गांव के शॉट लिए, गांव वालों से बात किया। ये है भैया वो पातालकोट, अमेजिंग, आई कांट बिलीव। बड़ा लंबा चौड़ा है यार। आते पचमढ़ी से हमको आते आते काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो छोटा सा पीछे गुली है जो आज की इस ट्रेवल फिल्म में हर बार की तरह साथ देगी। हेलो गुल्ली। चलो भाई, तो अभी क्या हमारा देखा परखा इलाका है, बट एक दादा को हमने बुलाया है जो कि आएगी पीछे, आगे निकल गए शायद हो, क्योंकि यहाँ क्या सब काम वाले लोग हैं, खेतों वाले लोग हैं, तो बड़ी मुश्किल से मानते हैं वो साथ में चलने के लिए। गाइड नहीं है यहाँ पर, कोई गाइड वाइड नहीं है, गांव है। और एक गांव में 2 घर, किसी गांव में 4 घर, बस जो मैंने घर के शॉट्स दिखाए ना आपको, ऐसे ही घर है यहाँ पर। और ये जो गाइस पातालकोट है, अद्भुत यार, आई कांट बिलीव। ये देखो ऐसा जंगल, बस ये आखिरी गांव से, यहाँ से आपको इस रास्ते से आना है। गांव के अंदर से एक रास्ता है, वैसे तो गांव के बाहर से भी एक रास्ता है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर अकेले ना घुसे इस जंगल में, ना तो भटक जाओगे भाई साहब। अपन जाएंगे अब राजा खो की गुफा, वही गुफा पातालकोट जिस रास्ते से श्री राम को ढूंढने अपने हनुमान जी गए थे। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ये वही पातालकोट है जहाँ पर बिल्कुल राम बाण जड़ी बूटियाँ मिलती है। कांटे लगने लग गए। हाँ आराम से आना आप, है ना। एनी इशूज कॉल मी नाउ। ओके, यहाँ फोटोशूट के लिए बड़ी अच्छी लोकेशन है। कुछ फोटोशूट भी करते करते हम जा रहे हैं। लेट नहीं होना है, इस जंगल से 3 के पहले निकल जाना है आपको, ध्यान रखिए भाई साहब। क्योंकि हाँ, यानी खूब से खूब 5 बजे। अगर कोई गाइड है गांव वाला साथ में तो ठीक है ना, और नहीं है तो फिर निकल जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपका हिस्ट्री बताते चल। अब इस जंगल में हम एंटर हो चुके हैं। मैंने एक बात गाइस नोटिस की है कि अगर आपको ये गुफा देखना है तो जो चिमटीपुर या ऊपर का व्यू पॉइंट है, यहाँ 3-4 व्यू पॉइंट है जो कि ऊपर से दिखता है। ये पूरा खो यानी गड्ढा, पहाड़, टनल, वट एवर यू कॉल गाइस। तो अगर आप उधर टाइम ज़्यादा बर्बाद कर दोगे तो इधर नहीं आ पाओगे। तो पहले इधर गुफा के दर्शन कर लो, इधर ही तो है मेन चीज़। भी जो पातालकोट का जो नाम है, तो एक्चुअली बहुत कम यात्री आते हैं इधर भी, क्योंकि
डेंजर है ना यार थोड़ा सा। यहाँ पर एक नदी आएगी, उसके बाद अब अपन जा रहे हैं धीरे धीरे उस महादेव के शिवलिंग दर्शन करने के लिए, उस गुफा। और गुली भी धीरे धीरे चल रही है साथ में मेरे, और वो पता नहीं यार वो दादा कहाँ निकल गया, आगे है पीछे भगवान जाने। चलो देखते हैं। तो पाताल कोट की गाइस हिस्ट्री अगर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में फटाफट बताते भी जाऊँगा और चलते भी जाऊँगा, तो जो राजा खो की गुफा है, आराम से पकड़ के आते जाना। तो राजा खो की गुफा जो है, ये जो गुफा है या जो पहाड़ है, जो टनल है, किसी ज़माने में उस जो मराठा सम्राट था, राजा था, वो वहाँ उसकी सेना को लेके रुका था बोले, इसलिए भी ये गुफा राजा खो के नाम से प्रसिद्ध है। आवर पॉन्ड, आवर केओस, और जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ, भाई वो क्या कहानी है फिर। तो वैसे तो गाइस, ओ भाई साहब, हवा चल रही है। ये वही पाताल कोट है। ओके गाइस, तो पाताल कोट में भाई साहब इस कठिन घाटी में उतर रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब हो रही है। और पहली जो गाइस यहाँ की जो कहानी है, अमेजिंग यार, आई कांट बिलीव कि अगर आपने रामायण अच्छे से देखी होंगी या पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर भी जो बुजुर्गों का, गाँव वालों का दावा है कि ये वही पाताल लोक है, ये वही पाताल कोट है जो श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया, जो पूरा परिवार था, वनवास काल के दौरान अहिरावण ने बंदी बना के इसी पाताल कोट में ले गया था। आपको भाई ये अहिरावण कहाँ से आ गया? जी हाँ, बताता हूँ। अहिरावण रावण का मित्र था, फ्रेंड था। तो रावण ने आदेश दिया, असुर था, यानी कि असुर था, और अहिरावण एक राक्षस था, ऐसा मानो उसको। अब रावण ने कहा कि भैया बंदी बना लो इनको। भाई रावण और राम की आपको नहीं तो पता ही है। तो रावण ने जब ऑर्डर दिया अहिरावण को, ये उसका दोस्त था, फ्रेंड था, तो राम, सीता और जितने भी अपनी जो रामायण की टीम थी जो वनवास के लिए गई थी, इनको बंदी बना के भाई साहब इसी पाताल कोट में अहिरावण ने ले गया था। फिर हुआ क्या कि भैया हनुमान जी ढूंढने लगे। मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता रहा हूँ कि यार कहाँ गए राम, अचानक कहाँ गुल हो गए, कि मैंने धरती छानी, अंबर छाना, और अब बचा है पाताल कोट। तो जय श्री राम बोले और सीधे पाताल कोट में आके राम, सीता, हनुमाना, ये पूरी जो अपनी। तो फिर हुआ क्या था, जैसे हनुमान जी ने, मारुति नंदन ने जय श्री राम बोला, तो इसी पाताल कोट में राम, सीता और लक्ष्मण जी को यहाँ से वो ले गए थे। यहाँ बहुत कुछ हुआ, फिर यहाँ पर कई सारी इस गुफा में लड़ाइयाँ हुई बोलते, और बहुत सारा कुछ हुआ, लड़ाइयाँ हुई, अहिरावण के बीच लड़ाइयाँ हुई, हनुमान जी के बीच, व्हाटएवर, बहुत सारा कुछ हुआ। लेकिन गाइस जो दावा है, लोगों बुजुर्ग जो बोलते हैं, जो ऐसा कुछ रामायण में लिखा है, वो ऐसी कुछ गाइस कहानी, जितना हमने हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश किया, 50 लोगों से पूछा, लेकिन ये सत्य है, ये वही पाताल कोट है। धरती ऐसे 4, पूरे भारत में 4 पाताल के द्वार माने गए हैं, ऐसे है। तो ये मेन पहला वाला है छिंदवाड़ा, तहसील तामिया, ये भी वही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, चेक इट आउट। और भी इस कहानी में जैसे कि महादेव की एक अटैच कहानी है, वो हम आगे आपको बताएंगे। और भी कहानी सुनने के लिए, जी हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि पाताल कोट का जो रास्ता है थोड़ा इधर से बड़ा कठिन है, और एक रास्ता है इसका, लेकिन उस रास्ते में आप लोग भूल के भी नहीं, हाँ, पानी वाली मिट्टी है। और चलो आराम आराम से। गुली भी अपने पैर एक एक कदम बढ़ाती हुई। कैसा लग रहा गुली, कैसा लोकेशन है ये? अब गैस ये हमारा देखा इलाका है 10 बार इसलिए, लेकिन यहाँ पर जानवरों का खतरा है भाई साहब। हाँ, तो मेरा हाथ पकड़ो, आ जाओ। तो देखो कोई नहीं है दूर दूर तक, वाह। बस इधर क्या है, देखो वाटर लुक ना, लोकेशन तक अपने गाय चराने वाले, ढोर चराने वाले, ये गांव के लोग
इधर इधर उतना नहीं आते कोई यार, यात्री लोग आते हैं, ऐसा नहीं यात्री लोग आते हैं, लेकिन 10-15 लोग की गैंग चाहिए फिर, है कि नहीं। तो मैं गाइस बता रहा था कि एक कहानी तो मैंने आपको इसमें बताई, दूसरी कहानी ऐसी थी। आप यार वहाँ महादेव जी का एक शिवलिंग भी है। आप बोलोगे तो ऑफकोर्स कि महादेव जी से मुझे ये बताने वाला था मैं कि जो मेघनाथ था, कौन था भाई मेघनाथ, आप पूछोगे कौन था। तो एक्चुअली पातालकोट में जो शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा, अभी आगे आपने देख लिया होगा या अभी आपको दिखाऊंगा, तो जब वो आराधना पूजा करने या तपस्या करने कुछ आए थे बोले, तो महादेव जी की पहले उनने पूजा की उस शिवलिंग की। अब वो शिवलिंग तो गाइस वहाँ नहीं दिखेगा, अभी यात्रियों ने अभी वो बनाया वाला शिवलिंग है। वो शिवलिंग भगवान जाने, महादेव के लीला महादेव जाने कि आज गुली को भी महादेव के दर्शन कराएंगे। बड़ी इच्छा थी भाई साहब, पातालकोट घूमना है, पातालकोट घूमना है। चलो, तो क्या है, ये यात्राएं ना यार कठिन होती है, थोड़ी जान रिस्क में रहती है। कमान एक एक करके इधर ये पकड़ो, ये वाला, कौन सा वाला? ये इधर पकड़ो, मुझे पीछे एक बैग ऐसा पकड़ के। चलो, तो गाइज सॉरी फॉर इंटरप्ट होता है यात्रा में। तो जो रावण का पुत्र मेघनाथ था, वो भी पातालकोट में प्रवेश अंदर जाने से पहले उन्होंने महादेव जी की आराधना, शिव आराधना, पूजा पाठ जो भी है वो किया था। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि ये वही पातालकोट है कि मेघनाथ ने भी भैया यहाँ पर, इसलिए महादेव का भी एक सबसे बड़ी निशानी है। अब वो शिवलिंग, ऐसा कहते हैं कि ये गुफा जो है, कई लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक, जो भूस्खलन बोलते ना, अर्थक्वेक को हिंदी में क्या बोलते? भूकंप यार, भूस्खलन या आपदा जो भी है। तो उससे ये बोले गुफा डूब गई। जो आप यार, अपन इतने पुण्य भी नहीं किया अपन ने कि वो हनुमान जी जिस गुफा से गए थे, वो गुफा इतनी आसानी से भी नहीं मिलने वाली ना, दब गया, वो सील कर दिए ना, बंद सी है। वो जो पहाड़ में आपको दिखा होगा, वहाँ पर कुछ गुफा थी बोले वो, जो कि बंद हो गई, वो ऑटोमेटिक बोले ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर कि वो बंद हो गया अचानक। ऐसी है भाई कुछ कहानी। तो मेघनाथ जी ने भी यहाँ महादेव की पूजा की थी और आगे बढ़े थे। चलो धीरे धीरे आते जाओ, कमान हर हर महादेव, हरियार। अरे बाप रे, क्या आवाज गूंज रही ना। तो ये है गाइस पातालकोट। और कई साल पहले की बात है, उसके बाद में यहाँ कई राजा, एक अपना जो सम्राट थे, महाराजा थे, राजा थे, यहाँ पर इस गुफा में बोले पहले वो रुके थे। यहाँ पर जो मराठा शासक, सम्राट, राजा, इसलिए भी इस गुफा का नाम राजा खो की गुफा वही गुफा है जो पातालकोट की है। राजा खो की गुफा वही गुफा है जो सम्राट की, जो मराठा शासक को नाम दिया गया है। एक ही गुफा, लेकिन एक गुफा ना, जो हम बार बार जो बोल रहे हैं ना, जो मैंने भी सुनी थी जब मैं छोटा था, पर वो गुफा जो सच में कि गुफा के अंदर से घुस के जाते। अच्छा रुक जाओ, आपने माणा देव देखा होगा, कैसे खतरनाक गुफा थी वो। गुफा नहीं भैया, वो तो क्या था मैं क्या बताऊं। ऐसी गुफा नहीं है यहाँ, बस एक पहाड़ के नीचे आके बंद हो गया वो। भगवान के लीला भगवान जाने, लेकिन जो भी है कुछ तो है। यहाँ पर गांव वाले रोज नहीं बट उनके त्यौहार में आराधना पूजा करने आते हैं। हाँ, यह है टनल, देखो अंधेरा हो रहा है। 4K था। ओके गाइस, तो जैसे कि गाइस मैंने बताया पातालकोट का कहानी, और मैंने जैसे बताया था मेरा साथी जो हमने गांव से ये दादा को लिया था, तो ये उधर थोड़ा चले गए थे यार, हम इनका वेट कर रहे थे, तो इनका भी चलो साथ मिल गया। अगर ये नहीं भी आते
तो अगर रास्ता देखा है तो ही आगे बढ़ो। तो क्या 2 रास्ते हैं दादा? कितने 2-3 रास्ते हैं ना? ये तो इधर तो वो वाला अपना रातेड़ के पास से। देखो गाइस, मैंने बताया था ना, दादा का कहना ये कि ये रास्ता नया है, ये जहाँ से हम आपको ये रास्ता ये हमारे गांव के लिए है, जो हमारे गांव के लोग उतरते हैं हाँ वो रास्ता, और जो उधर के बाहर के लोग आते थे वही रास्ता से उतरते हैं उधर वाली से। यस हाँ, अगर वो वाली रास्ते का मैंने पिछले साल एक छोटा सा ट्रेवल वीडियो बनाया था, तो वो देखिए आप, उसमें हम अलग रास्ते से गए थे। और ये रास्ता क्या है, ये नदी वाला, लेकिन इतनी प्यारी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है। आपको पाताल को लोक ही जा रहे हैं। और गुल्ली तो आज बहुत थक गई यार, क्योंकि ये खड़ा है सीधा, बड़ा डेंजर रास्ता है। और मैंने कहा जैसे बताया था आपको, हमारे साथी बिछड़ गए थे हमसे, क्योंकि हम आगे आगे निकल गए। मैं और दादा को कहा हमने कि हमारे साथ चलो, तो चलो अब दादा मिल गए हैं तो थोड़ा सा क्या हमको सहारा हो जाएगा, जैसे कि सामान का लाने का, ले जाने का, उठाने का। तो आप जब भी आते हो तो गांव के किसी भी दादा को ले लो, आप जानकार व्यक्ति को लेना भाई है ना दादा? जो बाहर के आते हैं ना, हाँ, तो गांव में आए पूछे गए, हमने देख रहे, चलो दिखा लाओ, बस सिंपल। लोगों ने घुमा के लिए आते हैं। तो ये दादा लोग आपको पूरा पाताल कोट एक एक चप्पा चप्पा घुमाएंगे। नहीं तो इस जंगल में अगर आप भटक गए ना, तो दादा बताएंगे फिर क्या होता है इस जंगल में इधर ही रह जाओगे। क्यों दादा? क्योंकि कैसे, अगर तुम इधर से निकलोगे तो नदी में घुस जाओगे, नदी से निकलोगे तो कहीं पहाड़ पर पहुंच जाओगे। तो ऐसे आपके चक्कर कट जाएंगे। ऑफकोर्स हम भी पिछले साल भी हल्का सा भूल गए थे। चलो, तो अब गाइस बस सीधा उस नदी के शॉट आई थिंक आपको दिखा दिए होंगे मैंने। और वाह, ओके गाइस, तो लगभग 1.5 घंटा तो नहीं, बट मुझे लगता है काफ़ी देर हो गया। आप गाइस, इस मैंने कहा था ना एक नदी आएगी, इस नदी में उतरेंगे अपन। वाह, यस, आराम से सामान वामान देख के भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ बाप रे, वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव। अरे रे भाई साहब, We won't stand a chance. I love how you read my mind when I'm lying. I'm trying to be right the whole time. You don't buy it. I try it. Better say something that will blow my mind. If I have learned one thing, it's wasting time. I don't know how to enjoy it every time you tell me it. दोस्तों मैं जल्द मिलता हूँ पार्ट नंबर 2 के साथ। इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जी हाँ, इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को और भी हम पार्ट नंबर 2 एपिसोड नंबर 2 में आगे बढ़ाएंगे। इस यात्रा कैसी लगी, अपना सुझाव फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर दें। जब भी पार्ट 2 रिलीज़ हो जाएगा तो इस ट्रेवल फिल्म वीडियो के नीचे भी लिंक आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखें। जी हाँ, हम जल्द मिलेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।